जोहार हजारीबाग। झारखंड भवन में गड़बड़ी को लेकर हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे। दिल्ली इसलिए पहुंचे क्योंकि आपको बता दूं कि हजारीबाग के ही एक वकील ने पिटीशन डाला था और आरटीआई डाला था। आरटीआई में जब पता चला कि कोई गड़बड़ी है तो वकील सत्य प्रकाश जी ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की। हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के बाद बताया कि झारखंड भवन में कुछ गड़बड़ी हो रही है। उसी को लेकर जब हेमंत सोरेन दिल्ली गए तो दिल्ली में झारखंड भवन का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जो भी गड़बड़ी हो रही है उस पर जांच का रिपोर्ट मांगा। आइए जानते हैं जो वकील ने पिटीशन डाला था, आरटीआई डाला था जो गड़बड़ी को लेकर, और गड़बड़ी क्या थी ये देखकर आपको भी आश्चर्य हो जाएगा कि उसने कैसे इस गड़बड़ी को पकड़ा, टेंडर में क्या गड़बड़ी हुई थी, ये सारी जानकारी आइए जानते हैं उसी वकील से। जोहार हजारीबाग, मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। मेरे साथ अभी सत्य प्रकाश जी हैं जो दिल्ली में हाई कोर्ट में हैं। और आपको बता दूं कि झारखंड भवन दिल्ली में बन रहा है, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, इसको लेकर सत्य प्रकाश जी ने एक पिटीशन डाला था। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। और उसी मामले को लेकर अभी अभी हेमंत सोरेन दिल्ली गए थे और उस पर एक निरीक्षण किया झारखंड भवन में, ये कैसा काम चल रहा है। तो क्या ऐसा क्या लगता है, हमको लगता है कि आपके पिटीशन के बाद ही वहाँ निरीक्षण में गए हैं, क्या हुआ है? हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं 2017 में जब इस भवन का इनॉग्रेशन हुआ था तब मैं गया था, मुझे इनविटेशन था और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे श्री रघुवर दास जी ने उद्घाटन किया था और उन्होंने टाइम दिया था कि 18 महीने में यह भवन बनके तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो सब झारखंडी को जानने की ज़रूरत है। जब बिहार से अलग हुआ झारखंड तो उसका कोई अपना भवन नहीं था दिल्ली में। बिल्कुल। तो झारखंड सरकार ने बसंत बिहार में एक भवन किराए पे लिया, फिर बाद में वो भवन वहाँ पे बना। लेकिन वो भवन जो है इतनी दूर पड़ती थी कि लोग, झारखंड के लोग जो दिल्ली में रह रहे नहीं जा पाते, वो पहुँच नहीं पाते थे। और जो समस्या होती थी, जो चीफ गेस्ट जाते थे, जो मिनिस्टर्स, जो VVIPs झारखंड से जाते थे, वो वहाँ उनको जाने में दिक्कत होती थी। बिल्कुल। तो जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि भवन सेंट्रल दिल्ली से नज़दीक होनी चाहिए। तो सेंट्रल जहाँ पे सारे भवन हैं, आंध्र भवन रहे, हाँ, वहीं पे है। बिल्कुल, जहाँ पे ये बंगला साहिब लेन में है। हाँ। और बंगला साहिब लेन में ये मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग है। अच्छा। और भवन के लिए जो ज़मीन खरीदी गई थी, मुझे लगा कि ये जो ज़मीन खरीदी गई है BSNL से खरीदी गई थी ज़मीन। अच्छा। करीब 70 करोड़ देकर BSNL से ज़मीन खरीदी गई थी। और ज़मीन खरीदने के बाद उसमें कुछ इलीगल इंक्रोचमेंट थी। अच्छा। बाकायदा सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था, अधिकारियों को, कि जब कोई भी आप सरकारी ज़मीन खरीद रहे हैं और सरकार के पैसे से, जनता के पैसे से खरीद रहे हैं, तो कोई ऐसी ज़मीन ना हो जो डिस्प्यूटेड हो, बिल्कुल, या किसी भी प्रकार की इंक्रोचमेंट हो। तो सरकार को उसमें भी जो वहाँ पे इंक्रोचर्स थे उनको हटाने के लिए पैसे देने पड़े। तो इन सब चीज़ों को देख के मुझे लगा कि कुछ ना कुछ लगता है इसमें गड़बड़ है। तो हमने एक RTI लगाई वहाँ पे 2020 में। अच्छा। रेसिडेंट कमिश्नर झारखंड भवन को, और मैंने उनसे जानना चाहा कि ये जो भवन बन रहा है कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, सरकार क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दे रही है और कौन सी कंपनी को टेंडर दी गई है। तो जो एक चीज़ निकल के आई वो बहुत सरप्राइजिंग थी। और इतनी सरप्राइजिंग है, मैं आपको आंकड़ा देख के बता रहा हूँ, क्योंकि शायद पहली बार ऐसा मुझे लगता है कि हुआ होगा। अच्छा। टेंडर अलॉटमेंट में कैसे सरकार ने टेंडर निकाला कि भाई झारखंड भवन दिल्ली में बनाना है मुझे। तो सरकार ने ये निर्धारित किया कि जो BOQ होगी वो 63 करोड़ 94 लाख 42,954 रुपये 70 पैसे। ठीक है। ये आप समझने वाली चीज़ है, बारीकी इसमें गड़बड़ क्या है कि BOQ इतने की होगी। 10 कंपनियों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया। सब ने, किसी ने 70 दिया, किसी ने 69 दिया, किसी ने 80 दिया, सब ने अपने अपने कोटेशन भेजे। सभी कंपनियों को हटा दिया गया। एक कंपनी है राम कृपाल कंस्ट्रक्शन। अब देखिए ये जो फिसी है इसमें BOQ मैंने कितना बताया, 63 करोड़ 94 लाख 42,954 रुपये 70 पैसे। और जो राम कृपाल कंस्ट्रक्शन है जो BOQ देती है वो देखिए 63 करोड़ 94 लाख 42,950
₹55.70। अच्छा, मतलब 1 रुपया ज़्यादा 1 रुपये टेंडर का, से। मतलब जो टेंडर उसने डाला इसके मतलब उसको सूचना दे दी गई थी पहले कि से ये पता है। हाँ ये मेरी एक डाउट है, हाँ। और मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा था कि इसमें कहीं ना कहीं अच्छा, कुछ गड़बड़ है। तो पहले ये आरटीआई का हाँ, इन्फॉर्मेशन पहले- आपने लिया, पहले मैंने आरटीआई, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री को सूचना हाँ, दी। फिर मुख्यमंत्री को मैंने ये चिट्ठी लिखी। हम्म, मैंने ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखा है 19/5/2022 को। और उसके बाद 2-3 और चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो 18 महीने में भवन तैयार करने थे। हाँ हाँ, 2017 में इनॉग्रेशन होके 18 महीने में तैयार होने थे, तो मतलब 6 साल हो गए। हाँ 6 साल हो गए। हम्म, और टेंडर की जो बिडिंग की जो प्राइस थी उससे आज के समय में जो रेट है वो बहुत बढ़ गया। बिल्कुल। हाँ, तो जो सरकार को इतना नुकसान हुआ, जनता का पैसा का जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा? इन सब विषयों को लेके मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी। और बकायदा मैं एक बार उनसे मिला भी था। उन्होंने कहा था कि मैं ज़रूर जाऊंगा इंस्पेक्शन करने के लिए वहाँ पे, और मैं जब भी जाऊंगा तो मैं ज़रूर इस पे कुछ ना कुछ आदेश दूंगा, चाहे गलती हो या ना हो, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ है। तो मैं अभी झारखंड हूँ और मुख्यमंत्री साहब वहाँ गए, उन्होंने इस पे आदेश दिया कि इसमें 15 दिन में उनको जांच रिपोर्ट दी जाए। तो इस विषय को मैंने उठाया था, और मुझे लगा कि ये जो चीज़ें हैं, जो झारखंड की इमेज आज के समय में, देखिए मैं झारखंड का हूँ, मैं दिल्ली में हूँ, और मैं पत्रकारिता और वकालत दोनों से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं लुटियंस जोन के उस कल्चर में बैठता हूँ जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिसाइड होती है। राजनीति की जो कहते हैं कि सब चीज़ देश में क्या राजनीति होगी, मैं वहाँ बैठता हूँ। तो हमारे राज्य की इमेज ये है कि इस राज्य को नेता नहीं ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। और पहला राज्य है जहाँ पे नेता कम जेल जा रहे हैं, आईएएस ज़्यादा जेल जा रहे हैं। तो ये छवि राज्य की बहुत ख़राब हो रही है। और मुझे लगता है कि इस भवन की भी अगर सही से जांच होगी तो उसमें भी 1-2 अधिकारी जेल जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से आपने सुना कि सत्यप्रकाश जी ने एक आरटीआई डाला, आरटीआई के बाद लगा इनको कि कुछ गड़बड़ी है भवन निर्माण में। इन्होंने मुख्यमंत्री को सूचना दी, और फिर हेमंत सोरेन जब दिल्ली गए, निरीक्षण किया, तो फिर आदेश दिया कि जल्द से जल्द इस पे जो भी इंस्पेक्शन है वो 15 दिन में सपोर्ट करे, रिपोर्ट भेजें कि सच में कुछ गड़बड़ी हुई है कि नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है, निर्माण को लेकर कुछ गड़बड़ी आती है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग।